गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोते, योर साइंस टीचर, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो वी यूज़ मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पसेस। हम सभी को पता है कि हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं या जो बर्तन हम यूज़ करते हैं फॉर फूड मेकिंग और फूड ईटिंग ऑफ फूड, तो ये फॉर ईटिंग ऑफ फूड, तो इसलिए जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, अपने किचन में भी करते हैं या अपने डेली लाइफ में करते हैं, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर मेटल से बने होते हैं। तो जैसे कुकिंग फूड में जो कुकिंग पर्पस के लिए जो हम मटेरियल्स या फिर यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, वो पर्टिकुलरली कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। हम किसी और यूटेंसिल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो वी नेवर यूज़ पेपर फॉर मेकिंग सच एज यूटेंसिल्स बिकॉज पेपर कैचेस फायर व्हेन प्लेस्ड ऑन द बर्नर ऑफ अ गैस स्टोव। हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसे मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं जो कि बर्निंग हो जाए। जैसे पेपर का यूज़ हम नहीं करते हैं, पेपर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के यूटेंसिल्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, फायर से बर्न हो जाते हैं। अगर हम इनको गैस स्टोव पे रखते हैं तो ये इंस्टेंटली क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो हैंस वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पस। तो हम जितने भी मटेरियल का यूज़ करते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो किस पर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर और उसकी क्या पर्पज़ है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसी के बेस पर हम उसका यूज़ करते हैं और उसका पर्पज़ क्या है यूज़ करने का, तो उसके बेस पर ही हम उसका यूज़ करते हैं। तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो अब हम देखते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस लिए हम उनका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आता है अपेरेंस। अपेरेंस का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो मोस्टली जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनका अपेरेंस अलग अलग होता है, मतलब दिखने में अगर देखें तो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वुड और सैंड दिखने में अलग अलग हैं। वुड जो होता है एक अलग प्रोडक्ट है या अलग ऑब्जेक्ट है और सैंड एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो वुड अपेयर्स क्विट डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक, और वुड जो है वो भी अलग होता है प्लास्टिक से। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके अगर देखें तो उनका बेसिक जो मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस तरह से जब हम देखें तो जितने भी मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। प्लास्टिक लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, वैसे ही प्लास्टिक जो होता है वो एल्यूमिनियम से अलग होता है। एंड एल्यूमिनियम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और आयरन, और एल्यूमिनियम जो होता है ये भी भले मेटल है पर कॉपर और आयरन से अलग होती है। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बट अगर एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन को अगर हम देखें तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट ये वुड और सैंड एंड प्लास्टिक से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बेसिक जिस मटेरियल से ये बने होते हैं वो कुछ सिमिलरिटीज़ रखते हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी रखते हैं। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंडिंग दिस। हम कुछ एक्टिविटी करेंगे इसको समझने के लिए। तो हम कुछ मटेरियल्स ले लेते हैं, जैसे थिंग्स वी नीडेड। अ पीस ऑफ वुड, इसके लिए हम एक वुड का पीस लेंगे और कॉपर लेंगे। कॉपर के साथ में हम लेते हैं वायर और रबर, पेपर एंड एल्यूमिनियम रॉड एंड अ सैंड पेपर। मतलब हमने वायर लिया है, एक रबर लिया है, पेपर लिया है, एल्यूमिनियम का रॉड लिया है और सैंड पेपर लिया है। सैंड पेपर आप समझते होंगे जिससे कि जो दरवाजे खिड़की होते हैं या जो रस्ट लग जाती है उसको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर क्या मेथड करेंगे हम, रब द सरफेस ऑफ ईच मटेरियल। हम जितने भी मटेरियल हमने लिया जैसे रबर, पेपर और एल्यूमिनियम तो और वायर, तो इनकी जो सरफेस है इसको रब करेंगे सैंड पेपर से और ऑब्जर्व करेंगे वेदर ईच मटेरियल इज शाइनिंग और नॉट। कौन सा मटेरियल ऐसा है जो शाइन करता है। सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल फ्रॉम द नॉन शाइनिंग मटेरियल। फिर हम क्या करेंगे, जो मटेरियल शाइन कर रहा है उसको अलग कर लेंगे और जो शाइन नहीं कर रहा है उसको अलग कर देंगे। अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि हमने क्या देखा है। तो हम इसके ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि द सरफेस ऑफ मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम रॉड एंड कॉपर वायर आर शाइनी।
तो इसमें हमने क्या देखा, जब हमने उसको रब किया, उसके ऊपर घिसा, तो हमको जो एल्यूमिनियम था और जो कॉपर की रॉड थी वो कैसी दिख रही थी, शाइनी दिख रही थी। सरफेस ऑफ मटेरियल लाइक वुड, पीस, रबर एंड पेपर आर नॉट शाइनी, और जो वुड और रबर और पेपर था वो शाइनी नहीं था, पेपर तो आई थिंक फट ही गया होगा। तो द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल और शाइन विच अपेयर्स व्हेन दे आर फ्रेशली कट इज कॉल्ड लस्टर। इसको बोलते हैं हम लस्टर या चमक, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट उसकी शाइन जो होती है, पर्टिकुलर शाइन जो हमको दिखती है। और ये आप देखते होंगे मेटल्स में भी, जैसे घर में जो बर्तन होते हैं उनमें एक अलग ही शाइन होती है, अगर आप उनको मांज देते हैं, साफ़ कर देते हैं तो। या फिर हम मंदिर में जो घंटी रखी रहती हैं, जो बेल होती है हमारी, उस बेल को अगर हम साफ़ कर देते हैं तो वो शाइन करती। तो इसका मीनिंग ये होता है कि उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, लस्टरस प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें क्या है, अपनी एक शाइन है, एक चमक है। तो मटेरियल लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम विच हैव लस्टर आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल। मतलब कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में जिन मेटल्स का हमने यूज़ किया, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, इनकी एक अपनी एक लस्टरस प्रॉपर्टी है, शाइनिंग सरफेस होती है, जिसको हम बोलते हैं, इन ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे लस्टरस मटेरियल, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे लस्टर। तो मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक एंड कॉटन विच डू नॉट हैव लस्टर आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें पर्टिकुलर शाइन नहीं होती, जैसे कॉटन में कोई शाइन आपको नहीं दिखेगी एक पर्टिकुलर, प्लास्टिक में नहीं दिखती है, वुड में नहीं दिखती और पेपर में भी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन लस्टरस मटेरियल। तो यूजुअली जो मटेरियल्स होते हैं आर लस्टरस, मतलब लस्टरस ही होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जिनका यूज़ हम ऑर्नामेंट्स में करते हैं, है ना। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये इसीलिए भी कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर लस्टर प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ड्यू टू देयर लस्टरस नेचर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इसीलिए इनका यूज़ जो होता है ज्वेलरी मेकिंग में होता है, पर कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो एयर के कांटेक्ट में आकर या वाटर के कांटेक्ट में आकर, या अगर उनमें मॉइस्चर आ जाए तो उनकी लस्टरस प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आप घर में ही देखोगे, अगर आप किसी कॉपर के बर्तन का या यूटेंसिल्स का आप यूज़ कर रहे हो, तो यूटेंसिल्स में क्या हो जाता है, आप देखना अगर उसकी सफाई नहीं करते हो तो उस पर कैसे धब्बे हो जाते हैं, डॉट्स बन जाते हैं, या फिर वो जो होता है उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है। कोई से भी बर्तन हो, उनकी शाइन जो भी कम हो, जैसे ही आपने उसको साफ़ किया तो उसकी शाइन जो होती है वापस आती है। इसका रीज़न होता है या तो वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसा होगा, या फिर एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ऐसा। सेम एज सिल्वर में भी ऐसा ही होता है, चांदी या सिल्वर में भी सेम एज होता है कि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो उस पर थोड़े ब्लैकिश कलर की लेयर्स फॉर्म हो जाती है, जिससे उसकी शाइन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से अपनी लस्टरस प्रॉपर्टी को खो देते हैं, और उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, फ्रेशली एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी डल हो जाती है। और तो ये प्रॉपर्टी जो जितनी भी हमने पढ़ी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, उसकी लस्टरस प्रॉपर्टी है। अब सेकंड जो होता है टेक्सचर, हम देखेंगे कि टेक्सचर के बेस पर मटेरियल कैसे डिफरेंट होते हैं। तो व्हेन वी टच डिफरेंट मटेरियल वी फाइंड दैट सम आर रफ एंड सम आर स्मूथ। आप टच करके भी देखते हो मटेरियल को, कुछ मटेरियल्स आपको क्योंकि हैंड्स हमारे क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं जो हमें बता देते हैं कि जो मटेरियल हमने छुआ है उसके अपीयरेंस कैसा है। तो हमको टेक्सचर या अपीयरेंस उसका पता चल जाता है कि वो कैसा है, स्मूथ है या फिर रफ है। तो रफ मटेरियल्स हैव बम्प्स एंड रीजेस ऑन देयर सरफेस विच कैन बी फेल्ट। मतलब कि जो रफ़ मटेरियल्स होता है उस पर आपने देखा होगा थोड़ा उभरा हुआ होता है, वो मटेरियल आपको छूने पे ही पता चल जाता है, उसमें रीजेस होते हैं, कट्स लगे होते हैं या बम्प्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बलून्स टाइप निकले होते हैं। तो अगर देखा जाए तो उसकी सरफेस जो होती है वो एक तरह से खुरदुरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, रॉक्स, बार्क एंड ट्री। तो आपने जैसे बार्क ऑफ ट्री अगर देखा हो तो उस पर भी होता है, रॉक्स मतलब पत्थर वगैरह अगर आप देखते हैं, चट्टानें वगैरह होती, वुड लकड़ी जो होती है वो भी खुरदुरी लगती है हमको। और रफ़ टू टच, ये सब क्या होते हैं, टच करने में हमको रफ़ लगते हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा खुरदुरे लगते हैं। स्मूथ मटेरियल्स हैव नो बम्प्स एंड रिजेस एंड हैव अ प्लेन सरफेस सो दे फील स्मूथ। और जितने भी स्मूथ मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगते हैं, मतलब उसमें कोई रिजेस नहीं होती, वो स्लिपरी होते हैं थोड़े। मतलब अगर आप हाथ लगाते हैं उन पर, टच करते हैं उनको, तो आप महसूस कर सकते हैं, इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि दे आर प्योरली प्लेन। तो सो दे फील स्मूथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास शीट, फ्लावर पेटल्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको आप हैंड से टच करके बता सकते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है। तो ये इसका टेक्सचर होता है, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं इसका टेक्सचर। अब इसके बाद आती है इसकी हार्डनेस। तो हार्डनेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी कि हार्डनेस क्या होती है। थैंक यू।